So first, please subscribe our channel and like this video, press the bell icon and make sure to join our WhatsApp and Telegram. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम गेम प्रोग्रामिंग को लेके डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गेमिंग प्रोग्रामिंग के जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम इसमें लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में हम जानेंगे गेमिंग प्रोग्रामिंग को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस को, साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशन को। सो जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द गेम डिज़ाइन प्रोसेस। सो गेम डिज़ाइनिंग में जो हमारा सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो क्या रहता है, तो आंसर है इसका ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़। बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म आइडिया एक कह सकते हैं, ये हम इसमें बहुत सारे आइडियाज़ को कंबाइन करके एक यूनिक आइडिया बनाना। जैसे कि अब हम कोई गेम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो इसके अंदर हम डिफरेंट आइडियाज़ को लेके एक ऐसा आइडिया क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक रहेगा, जो कि हमारी गेमिंग के लिए और जो गेम हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये है बेसिक स्टेप जो कि है फर्स्ट इनिशियल स्टेप गेम डिज़ाइनिंग का। साथ ही साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ ग्राफिकल डायग्राम ऑफ द स्टेप ऑफ डिसीजन प्रोसेस कंटेन इन अ एल्गोरिथम। सो किसी भी एल्गोरिथम में जो स्टेप्स को डिफाइन कराने वाला जो हम यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस रहता है, वो फ्लो चार्ट की मदद से ही होता है बेसिकली। तो आंसर इसका होगा फ्लो चार्ट, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कराना चाहते हैं किसी प्रोसेस का, सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हम इजीली उसे करा पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन हैज ब्रेनस्टॉर्म्ड सेवरल आइडिया फॉर हिज गेम। ही इज नाउ ट्राइंग टू प्लान द सीन, एनिमेशन एंड कैरेक्टर इंटरेक्शंस। Which step in the game design should Jackson complete to help him develop his ideas? So मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैक्सन ने मतलब ब्रेनस्टॉर्म अपना कंप्लीट कर रखा है, जो स्टेप फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है उसमें अब वो ट्राई कर रहा है कि वो अपने प्लान और सीन्स को किस तरीके से डिफाइन कराए। तो इसको डिफाइन कराने के लिए बहुत ही सिंपल जो स्टेप रहता है वो रहता है क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। बेसिकली स्टोरी बोर्ड कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म है। इसमें क्या होता है कि हम स्केचेस और आइडिया, मतलब जो हमारा गेम डिज़ाइनर है वो अपने स्केचेस और सीन्स को डिफाइन कराता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी बोर्ड। सो दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ब्रेनस्टॉर्म। सो आंसर इज क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, which programming element is used by a game program to track the display score information। So अगर हमें किसी गेम प्रोग्राम में किसी डिस्प्ले के स्कोर की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है तो किसकी मदद से हम उसे कर सकते हैं, तो आंसर है हमारा वेरिएबल्स की मदद से। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट द 3D एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स यूज्ड इन गेम। सो जो गेम में मोशन ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं और जो 3D एनिमेशन चलती है वो किसकी मदद से किए जा रहे हैं क्रिएट, तो आंसर है इसका गेम डिजाइन इंजन्स। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू राइट अ सक्सेसफुल एल्गोरिथम यू मस्ट फर्स्ट बी एबल टू, मतलब किसी एल्गोरिथम को सक्सेसफुली डिज़ाइन करना है या राइट करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप जो है वो क्या रहेगा, तो आंसर है सॉल्व द प्रॉब्लम मैनुअली। हमें मैनुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं एल्गोरिथम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एरर कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज द प्रोग्राम स्टिल रन बट डज नॉट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट इट टू डू। बेसिकली इसमें एक तरीके की एरर है जिसमें प्रोग्राम तो रन कर रहा है लेकिन जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो वो किस तरीके की एरर रहेगी, तो वो एरर रहेगी हमारी लॉजिक की, जो कि हमारे लॉजिक में रह सकती है। कुछ भी एरर जो हमारे लॉजिक को लेकर रहेगी वो होगी लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द गेम डिजाइन टीम राइट्स द डायलॉग फॉर द कैरेक्टर एंड द डेवलप द एनिमेशन एंड सिनेरियो दैट अकर ड्यूरिंग गेम प्ले। तो अभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसमें आप क्लियरली बता सकते हैं कि गेम डिजाइनर इज द मेंबर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग डायलॉग्स, कैरेक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन, द एक्शन दैट यू वांट योर गेम टू परफॉर्म एंड द गोल दैट यू वांट प्लेयर टू बी एबल टू अचीव इन योर गेम आर कॉल्ड। सो आंसर है इसका क्राइटेरिया। अगला क्वेश्चन, which term describes the first functional example of a game that you are developing। So
मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं स्टोरी बोर्ड, डिज़ाइन, प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप। सो स्टोरी बोर्ड नहीं होगा आंसर, जैसे कि हम जान चुके हैं पहले ही स्टोरी बोर्ड के बारे में। तो आंसर इसका है प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप की अगर हम एक्सप्लेन में जाने तो प्रोटोटाइप बेसिकली एक इट इज़ अ वे टू फाइंड अ कंसेप्ट विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट और टाइम। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि सपोज हम अपने गेम को एक तरीके से चलाना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं कि जो हमने अपने टेस्टिंग के लिए कराना चाह रहे हैं कि हमारा जो गेम हमने डिज़ाइन किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो प्रोटोटाइप की मदद से हम इजीली उस एक्शन को परफॉर्म करा पाते हैं। नाउ एक नया कंसेप्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें लिखा है कि कैसिडी हैज़ 15 टोकन्स एंड सीरा हैज़ 10 टोकन्स। कैसिडी गिव्स सीरा 2 टोकन्स, हाउ मेनी टोकन्स डज हैव कैसिडी हैव देन सीरा। सो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले कैसिडी के पास थे टोकन्स 15, सब्सट्रैक्ट 2 टोकन फ्रॉम कैसिडीज टोटल टोकन्स। तो हम कैसिडी के टोकन्स में से 2 निकाल देंगे क्योंकि उसने सीरा को भी कुछ दिए हैं। तो 15 - 2 इज 13 एंड सीरा के टोकन हो जाएंगे अब हो जाएंगे 10। सो एड 2 सीरा के टोकन्स में हम जो ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा इधर आएगा 10 + 2 दैट इज 12। सो एट लास्ट हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन सब्सट्रैक्ट कैसिडी टोटल फ्रॉम द सीरा टोटल। सो कैसिडी का टोटल 13 है और सीरा का टोटल 12 है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आया 1। सो आंसर क्या आएगा, कैसिडी हैज़ 1 मोर टोकन देन सीरा। सो बेसिक इनमें हमें देखने को मिला कि ये हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई गेम डिज़ाइन करेंगे या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें इनिशियली स्टेप्स को डिफाइन करना पड़ता है, ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, एट लास्ट हमें आंसर मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term describes the step-by-step instruction that appear under solution in the example above। so ये जो हम देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सो which term describes, so algorithm is the main one जिसकी मदद से हम ये डिफाइन करा सकते हैं कि क्या स्टेप हमें इनिशियली लेना है, उसके बाद क्या आगे स्टेप्स रहेंगे। तो एल्गोरिथम एक टर्म है जो कि डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। सो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, मूव फॉरवर्ड, रिपीट, मूव फॉरवर्ड 10 times। विच 2 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन दिस एग्जाम्पल। सो सीक्वेंशियल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड लूपिंग, सीक्वेंशियल एंड लूपिंग, एंड लास्ट वन इज लूपिंग एंड सेलेक्शन। सो आंसर है हमारा सीक्वेंशियल एंड लूपिंग, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपीट मूव फॉरवर्ड 10 times मीन्स रिपीटेशन हो रहा है, तो एक सीक्वेंस में हमारा रिपीटेशन चल रहा है लूपिंग की टर्म्स में लेके, तो आंसर है सीक्वेंशियल एंड लूपिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस यूज टू प्लान एवरी स्टेप इन अ गेम एनिमेशन। सो जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं स्टोरी बोर्ड के बारे में। सो विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज टू प्लान एवरी स्टेप ऑफ गेम एनिमेशन। एनिमेशन से रिलेटेड जो भी रहता है वो स्टोरी बोर्ड में रहता है। स्टोरी बोर्ड में हम अपने सीन्स डिफाइन कराते हैं, कैरेक्टर्स को डिफाइन कराते हैं और काफ़ी सारे स्केचेस, मतलब जो भी हमारे स्केचेस रहेंगे, सीन्स रहेंगे, हम स्टोरी बोर्ड में उन्हें डिफाइन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द गेम डिजाइन टीम राइट द स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और कोड रिक्वायर्ड टू क्रिएट गेम्स। सो बेसिकली आंसर इज वेरी मच क्लियर, आंसर है हमारा प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब अ टेक्निक यूज टू एनकरेज क्रिएटिविटी, जनरेट आइडिया एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन अ ग्रुप बाय अलाउइंग ईच member to share the idea about a project। so answer brainstorming। so here we are, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडिया के बारे में। तो आइडिया अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं और नया यूनिक आइडिया अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो पार्ट रहेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोग्रामर नीड्स टू इंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट इन हर प्रोग्राम टू मूव अप when the up arrow key is pressed, which of the following must the programmer write to accomplish this। so सिंपली बोला गया है कि जब कोई मतलब प्रोग्राम में हम जब अप एरो की प्रेस करते हैं तो क्या, सो एक इवेंट हैंडलर जनरेट होता है। सो आंसर है एन इवेंट हैंडलर। सो अगला क्वेश्चन, योर टीम हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द गेम प्रोग्राम। यू प्लान टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द गेम फंक्शन टू द कस्टमर नेक्स्ट वीक। विच टर्म डिस्क्राइब द गेम ड्राफ्ट that your team created for demonstration। so प्रोटोटाइप की मदद से वो इजीली हो पाएगा। सो आंसर है प्रोटोटाइप। अगला क्वेश्चन है, Stephen has created a zombie class for his game। he would like to zombie object to be able to speak, run, appear and disappear।
Which programming term describe the action that Stephen wants his zombie object to be able to perform? So किसकी मदद से एक्शन परफॉर्म करा पाएगा? सो हमें डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे. सो आंसर है हमारा मेथड्स. अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ गेम प्रोग्रामर डू टू इंश्योर दैट द गेम इज एबल टू एग्जीक्यूट अ क्विकली एज पॉसिबल? सो हम मतलब सिंपल क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट शुड अ गेम प्रोग्रामर डू. गेम प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा कि उसका जो गेम है वो बहुत जल्दी और बहुत सरलता से काम करे. तो इसके लिए उसे करना पड़ेगा क्रिएट द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम. बिकॉज किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी गेम की जो हमारी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसी एल्गोरिथम पे बेस है. तो अगर एल्गोरिथम हमारी एफिशिएंट होगी सो हमारा आंसर और जो आउटपुट होगा वो भी बहुत जल्दी एफिशिएंट होगा. सो आंसर क्रिएट द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लेन्स आर देयर इन समनर रिफ्ट लीग ऑफ लीजेंड? सो देयर इज आंसर वेरी मच क्लियर, दैट इज 3. नाउ हाउ मैनी पॉइंट डू यू गेट व्हेन यू गो थ्रू अ पाइप इन अ फ्लैपी बर्ड? सो ये दोनों ही गेम के बारे में है. तो इसके अंदर है हमारे पास आंसर 0, दैट इज यू डाई. नाउ द क्वेश्चन, What year was Pac-Man released? ये भी गेम का ही रिलीज वर्जन है. सो विच ईयर? सो ईयर हमें दे रखे हैं डिफरेंट आंसर हमें याद रखना है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए. सो आंसर है 1980. सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वीडियो गेम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम गेम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो सबसे पहला गेम है वो क्या रहा था. तो आंसर है हमारा निम. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट होम वीडियो गेम सिस्टम? सो आंसर है ओडिसे. अगला क्वेश्चन, द गेम इंजन यूनिटी क्रिएट पीसी गेम बट नॉट कंसोल और मोबाइल डिवाइस फोन गेम. सो इट इज ट्रू और फॉल्स? सो आंसर है फॉल्स. अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ सिंबल आर कंसीडर्ड टू बी करेक्टली स्ट्रक्चर्ड इन अ कोड इज. सो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. Set of rule define that how symbol considered. So basically it is syntax the set of rules. So अगला क्वेश्चन है, फ्रेम इज, फ्रेम क्या होता है? सो इट इज ऑफन अ गेम अपडेट्स. हाउ ऑफन अ गेम अपडेट्स? इट इज अबाउट हाउ ऑफन अ गेम अपडेट्स. अगला क्वेश्चन है, एन इंजन इज कंसिडर्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म इफ इट इज. सो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है डिफरेंट हम देख सकते हैं. सो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा कैन बी यूज टू मेक गेम फॉर डिफरेंट गेमिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर पैकेज. हम यहाँ पे बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पे सिंपली हमें क्लियर होता है कि वो डिफरेंट गेमिंग सिस्टम पे चलेगा और डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस में वो चल पाएगा. तो अगले क्वेश्चन है, यूनिटी कंटेन्स मैनी फ्री एसेट्स, ट्रू और फॉल्स? सो आंसर है बहुत क्लियर जो कि है ट्रू. अगला क्वेश्चन, अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस इज अ प्लेन. दैट इज वेरी मच क्लियर क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल. सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन यूनिटी विच व्यू वुड यू सी टू सी मॉडल्स? सॉरी, इन यूनिटी विच व्यू वुड यू यूज टू सी मॉडल्स? मॉडल्स को देखने के लिए, स्क्रिप्ट, टेक्सचर एक्सेट्रा को देखने के लिए क्या यूज करते हैं अपने एंटायर गेम में? तो बेसिक आंसर है प्रोजेक्ट व्यू. बिकॉज हम अपने एक तरीके से हमारा जो गेम बना हुआ है वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट ही है. तो उसका व्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट व्यू हम करेंगे. अगला क्वेश्चन है, अ डेवलपर वुड यूज अ बिल्ट इन कोड एडिटर टू क्रिएट गेम GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट इज ट्रू और फॉल्स? सो आंसर है फॉल्स. सो अगला क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप. सो आंसर है हमारा नेम स्पेस. नेम स्पेस की मदद से मतलब हम कोड को ऑर्गेनाइज कराते हैं लॉजिकल ग्रुप में. सो इन यूनिटी व्हेन यू आर लुकिंग एट कोलिडर्स यू आर एग्जामिंग. सो ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज वॉल्यूम द गेम यूजेस टू कैलकुलेट कोलिजन. नाउ अगला क्वेश्चन है, अ गेम कैन बी फॉर्मली डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ अ सर्च प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट. सो इसका आंसर होगा, ऑप्शन है हमारे पास इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, ऑप्शन सी है टर्मिनल टेस्ट. सो आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन. सो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द मेंशन. अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो हमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल है, हम देख सकते हैं. तो द इनिशियल स्टेट इंक्लूड द बोर्ड पोजिशन एंड आइडेंटिफाई द प्लेयर टू मूव. अ सक्सेसर फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट move state pair, each indicating a legal move and the resulting state. A terminal test determined when the game is over.
state where the game has ended called terminal states, and the utility function also called an objective function or payoff function, which give a numeric value to the terminal state. In class, the outcome is a win, lose or draw with values of +1 that is for win, -1 for loss, and the 0 is for draw. Now the next question हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है the initial state and the legal moves for each side define the dash for the game. So वो क्या डिफाइन कराते हैं? इनिशियल स्टेट और लीगल मूव्स, गेम का ट्री स्ट्रक्चर, सो गेम ट्री एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल मिला हुआ है जो है टिक टैक टॉय गेम का. हम उसमें भी यही करते हैं, मूव्स और इनिशियल स्टेट को लेकर. अब कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग अ गेम. सो किसी भी गेम को डेवलप करने के लिए क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहते हैं. सबसे पहले द गेम इंटरफेस, किसी भी गेम का इंटरफेस सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा. उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, जो इंटरफेस हमने क्रिएट करा है उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमें करना होगा. उसके बाद द गेम सोर्स कोड, बेसिकली इसमें हम गेम के सोर्स कोड के बारे में बात कर रहे हैं. अगला है व्हाट आर द प्रॉब्लम यू माइट फेस वाइल डेवलपिंग अ गेम विद जावा. अगर हम जावा में गेम डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं और आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती हैं. सो वो है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो गार्बेज कलेक्टर की है. नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेमोरी मैनेजमेंट कुड बी अ प्रॉब्लम. मेमोरी के रिगार्डिंग हमारी जो प्रॉब्लम है वो गार्बेज कलेक्टर को लेकर है. इसके बाद है लैक ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज. सो मोस्ट ऑफ द available libraries do not support Java has huge class library built in but they are not game related. गेम के रिलेटेड नहीं है लेकिन काफ़ी सारी लाइब्रेरीज जावा में भी रहती हैं. C है नॉट सपोर्टेड बाय गेम कंसोल. सो जावा इज नॉट सपोर्टेड बाय पॉपुलर गेम कंसोल्स. एंड ऑप्शन लास्ट दैट इज पॉइंट है हमारे पास स्मॉलर कम्युनिटी. So most game programmer use C++. So if you are developing game on Java, you can expect least help from others as very few programmer can give you the solution. इसमें बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी होती है प्रोग्रामर्स की, सो उसमें गेमिंग को लेके जो प्रोग्रामर्स रहते हैं वो प्रोबेबली जो प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं वो C++ रहती है. जिससे कि हमें अगर प्रोग्राम हम जावा में बना रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्यूशन फाइंड करने में, और इनकेस कोई हर्डल आता है तो उसे रिकवर करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली. सो वाई C++ लैंग्वेज इज मोर रेफर्ड टू द गेम डेवलपमेंट. सो इसके आंसर है गेम डेवलपमेंट आर मोर कंफर्टेबल विद C++ लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ईयर्स. मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सालों पहले से यूज़ हो रही है. और ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट है SDK for various platform are C++ centric. मीन्स SDK जो रहते हैं सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म के वो सेंट्रिक रहते हैं C++ के. और C++ gives more control than C and Java. So next question है what is pixel art. So a digital art which is created by drawing individual pixel in an image rather than rendering a 3D model is known as a pixel art. And next is what do you mean by lag. So answer है in online gaming the delay between the action of player and the response time of the server is known as lag. That is called lagging. lag हो रहा है सर्वर, हम बात करते रहते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाउड गेमिंग. क्लाउड गेमिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए. तो आंसर है in cloud gaming the game is hosted on a game server in a data center and the user is only running a client locally which forward game control action upstream to the game server. Now what is the game loop? For any game development, game loop act as a central component to make necessary update and to check the changes in the game. Loop is useful. Graphical movement control etc all are rely on the game loop. So game loop is a हम कह सकते हैं बहुत ही important concept है हमारे gaming programming में लेके. So thank you guys, thanks for watching and please support our channel, subscribe our channel and don't forget to share this video. और इसी के साथ different topics को लेकर भी हम आगे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहें. Stay connected, stay healthy. Thank you guys. So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.